तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। पहले तो वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ ब्रेनो क्लासेस। और आप लोगों की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएँ हैं और बहुत ज़्यादा मुझे खुशी है कि आप जो है मेरे वीडियो को देख रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बिना किसी देरी के आज मैं इस वीडियो का जो मेरा कंटेंट रहने वाला है वो मेरा रहने वाला है आज सिलेबस, दैट इज सिलेबस ऑफ साइंस फॉर क्लास 10। मैं इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 के बच्चों को, क्लास 10 के मेरे छोटे भाई बहनों को मैं जो पढ़ाऊँगा वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का रहने वाला है, जो मैं अच्छी तरीके से डिटेल में मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा, मैं समझाऊँगा, मैं समझाने की मैं कोशिश करूँगा और जो भी गलती होगी मैं आप लोगों से भी मैं सीखूंगा। तो ये 1-to-1 इंटरेक्शन रहेगा। हालांकि आप तो नहीं है ऑफलाइन में, लेकिन मैं जो एक सोर्स ऑफ मीन्स सोशल मीडिया जो हमारा है उसके माध्यम से मैं आप लोगों से मैं इंटरेक्ट कर पाऊँगा। तो बिना किसी देरी के हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो हम लोग देखने वाले हैं क्या, वो लोग देखने वाले हैं दैट इज द सिलेबस ऑफ व्हाट इज दैट, इट इज द सिलेबस ऑफ व्हाट, syllabus of science for class 10 ना, for class 10 जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड में हैं, सीबीएसई बोर्ड में है ना, सीबीएसई बोर्ड में है या नहीं तो अदर स्टेट बोर्ड में है। अदर स्टेट जैसे कि मैं तो अगर मैं बोलूँ बिहार बोर्ड के बारे में, तो बिहार बोर्ड से जो भी स्टूडेंट है या अदर स्टेट से जो बच्चे हैं उसके लिए भी ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ये जो हमारा जो सीरीज जो हमारा चलने वाला है वो उसके लिए भी क्या होगा, बेनिफिट रहने वाला है। ठीक है ना। तो सिलेबस जनों का सेम ही होता है लेकिन बोर्ड का अंतर होता है, लेकिन एक ही चीज़ हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, वो रहता है हिंदी मीडियम में, ये रहता है इंग्लिश मीडियम में। मैं जो आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करूँगा वो हमारा हिंदी प्लस इंग्लिश रहने वाला है, इट इज कॉल्ड इंग्लिश। जो मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा, जो मैं समझाऊंगा वो मैं हिंदी में समझाऊंगा और जो मैं यहाँ पे बोर्ड में लिखूंगा वो मैं इंग्लिश में लिखूंगा। ठीक है। तो ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। और जाहिर सी बात है हम लोग आज का मेरा जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है सिलेबस ऑफ साइंस। बेसिकली मैं ये पार्टिकुलर के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि भाई जो हमारा जो बोर्ड का जो हमारा जो जब मेरा क्लास 10 पे जब हम इंटर करते हैं तो सबसे पहला स्टेज होता है कि नो अबाउट योर सिलेबस, कि सिलेबस को जानना कि भाई सिलेबस में क्या है, क्या चीज़ है और कौन सी चीज़ रैशनलाइज किया गया है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा और कौन सी चीज़ हाईली वेटेज है और कौन से चैप्टर जो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फ्रीक्वेंटली जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में और आने वाले जो क्लास हमारा रहने वाला होता है 11th का, 12th का, जेई लेवल का, नीट लेवल का, तो उसमें भी हम लोग एम्फेसिस करेंगे, उसमें भी हम लोग थोड़ा सा प्रेसाइज करेंगे। लेकिन हम लोग चलते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि मतलब हम लोग का साइंस का सिलेबस ओवरऑल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, अगर मैं साइंस बात करता हूँ तो तीनों चीज़ में लेके बात कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, तीनों चीज़ में लेके बात कर रहा हूँ, दैट इज ऑल व्हाट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये तीनों चीज़ में लेके ही बात कर रहा हूँ आपका। ठीक है ना। ये जो हमारा रहने वाला है साइंस, हमारा एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है। तीनों पार्ट क्या है, कंप्लाइज्ड है, तीनों पार्ट क्या है, एकोमोडेटेड है। हालांकि ये बाइफरकेट हम लोग क्लास 11, 12 में हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोगों को क्लास 10 से ही समझ में आना चाहिए कि कौन सा पार्ट बायोलॉजी के अंदर आता है, कौन सा पार्ट केमिस्ट्री के अंदर आता है और कौन सा पार्ट हमारा फिजिक्स पार्ट के अंदर आता है। ठीक है ना। तो मैं इसको रिवर्स कर लाता हूँ तो फिर मैं लिखता हूँ कि चैप्टर कौन कौन सा है और हम लोगों को कौन कौन से चैप्टर में थोड़ा सा एम्फेसाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुझे ध्यान देना पड़ेगा और हाईली वेटेज हमारा बोर्ड के अकॉर्डिंग और हमारे आने वाले टाइम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग हम लोगों को बहुत बड़ा एक पॉजिटिव रोल अदा करने वाला होता है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो चैप्टर रहता है, हमारा चैप्टर जो रहता है मैं अगर बात करता हूँ इसके बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, इसके बारे में केमिस्ट्री के बारे में, है ना। केमिस्ट्री 3 पार्ट में मैं डिवाइड कर लेता हूँ, केमिस्ट्री, एफ हमारा बायोलॉजी, एक हमारा फिजिक्स। ठीक है। तो ये हमारा रहता है बायोलॉजी और ये हमारा रहता है फिजिक्स।
फिजिक्स। मैं बोल देता हूँ ये क्लास 10 के लेवल का हमारा सिलेबस रहने वाला है। क्लास 10 एनसीईआरटी बेस्ड हम यहाँ पे लिखने वाले हैं और एनसीईआरटी बेस्ड ही हमारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो एंट्रेंस क्यों ना हो, अलीगढ़ का हो गया, जामिया का हो गया, नीट का हो गया, जेई का हो गया, वो सब के सब चीज एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। लेकिन रेफरेंस बुक में हम लोग अलग अलग बुक रेफर करते हैं, तो वो चीज़ हम लोग का एनसीईआरटी को जो बुक जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं और उसको सिंप्लीफाई जो किया जाता है वो रेफरेंस बुक में किया जाता है, ताकि हम लोग रेफरेंस बुक को प्रीफर करते हैं फॉर easily to handle it and easily to understand each and every concept, no? तो देखिए ये हमारा क्लास 10 का साइंस है ना, साइंस सिलेबस है, ठीक है। देखिए केमिस्ट्री में पहला चैप्टर आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या रहने वाला है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है ना। दूसरा हमारा जो हमारा चैप्टर जो रहता है वो चैप्टर हमारा कौन सा रहता है? दैट इज एसिड बेसिस एंड साल्ट। एसिड बेसिस एंड साल्ट है ना। एंड थर्ड चैप्टर जो हमारा रहता है वो हमारा कौन सा रहता है? बोलिए। वो हमारा रहता है मेटल्स नॉन मेटल्स, ठीक है। क्या रहता है हमारा? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फोर्थ जो हमारा रहता है वो हमारा रहता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अभी हम लोग बारी से हम देखेंगे, लेकिन मैं पहला क्या करता हूँ कि चैप्टर सब को नाम मैं लिख देता हूँ, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे कि कौन सा चैप्टर हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हमको टाइम देना है और कौन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन चैप्टर से ज़्यादा सा हाई वेटेज रखता है हमारा बोर्ड एग्जाम में और हमारा आने वाला हाई क्लासेस में, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और फर्स्ट चैप्टर हमारा आता है बायोलॉजी पार्ट के अंदर, वो हमारा आता है लाइफ प्रोसेस। क्या आता है? लाइफ प्रोसेस, ठीक है ना। सेकंड चैप्टर जो हमारा आता है वो हमारा क्या रहता है? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। थर्ड जो हमारा आता है वो हमारा आता है हेरिडिटी। क्या आता है? हेरिडिटी। फोर्थ जो हमारा आता है वो हमारा क्या आता है? बोलिए। फोर्थ जो हमारा आता है वो कौन सा आता है? वो हमारा आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड फर्स्ट चैप्टर जो हमारा आता है फिजिक्स पार्ट के अंदर वो हमारा आता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्या आता है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। एंड सेकंड चैप्टर जो हमारा आता है वो हमारा कौन सा रहता है? वो हमारा रहता है कौन सा? हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड ना, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। थर्ड चैप्टर जो हमारा आता है वो कौन सा रहता है? दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ जो हमारा आता है वो कौन सा रहता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिफ्थ जो हमारा आता है वो हमारा आता है आवर इन्वायरमेंट। हालांकि बायो पार्ट के अंदर आ जाता है आवर इन्वायरमेंट, तो हम लोग लिख देते हैं कि इसके अंदर ओवरऑल तुमको साइंस ही पढ़ना है ना, आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। फिजिक्स पार्ट के अंदर हम लिख लेते हैं। चलिए तो ओवरऑल हमारा चैप्टर कितना रहेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चैप्टर में देखा था 13 चैप्टर, हाँ ठीक है। तो ये 13 चैप्टर हमारा आता है ओवरऑल किसके अंदर? ओवरऑल नंबर ऑफ चैप्टर जो हमारा रहता है साइंस पार्ट के अंदर वो हमारा रहता है 13 चैप्टर, ठीक है। दूसरा देखिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिस्ट्री पार्ट के अंदर जो हम लोग पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन हम लोग इस पार्ट को हम लोग किस अंदर के अंदर या किस कौन से पार्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं? इट इज आवर फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग इसके अंदर बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से होता है, केमिकल रिएक्शन का टाइप्स क्या क्या होता है, इक्वेशन को लिखना कैसे हम लोग को आना चाहिए, कैसे केमिकली जो हमारा एलिमेंट्स होते हैं
इनऑर्गेनिक मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं, कैसे वो रिएक्ट करते हैं और कंपाउंड क्या फॉर्म करते हैं, एलिमेंट्स किसे कहते हैं, कंपाउंड किसे कहते हैं, है ना। ये तो हम लोग क्लास 9 में पढ़ते हुए आते हैं, लेकिन इसका हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से होती है। उससे पहले हम वैलेंसी के बारे में बात करेंगे। जब हम लोग चैप्टर के अंदर एंट्री करेंगे तो हम लोग उसके अंदर ब्रीफली हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड सेकंड तो हमारा आता है वो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, इसमें देखते हैं कि एसिड जो पीएच, बेसिकली ये चैप्टर हमारा ऑल अबाउट द पीएच स्केल। पीएच स्केल जो हमारा 14 एट एक्सटर्नल टेंपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस टू 98 केल्विन के अंदर हम लोग देखते हैं कि जब एसिड जो होते हैं 1 to 6 तक होते हैं और 7 न्यूट्रल होते हैं और 8 से लेकर 40 तक होते हैं वो बेसिक पार्ट होते हैं कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इसमें देखते हैं कि जो हमारा कलर चेंजेस आता है, जो हमारा इक्वेशन के जो हमारा रिएक्शन जो हम लोग करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, वो चेंजेस क्या नजर आता है, उन सारे चेंजेस के बारे में, उन सारे फिनोमेना के बारे में हम लोग पढ़ रहे होते हैं इस चैप्टर के अंदर एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। और जब एसिड बेस जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट फॉर्मेशन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो फॉर्म जो होता है वो फॉर्म कैसे होता है जब एसिड और बेस तो रिएक्ट करता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल HCl एसिड प्लस NaOH, तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस का आपस में रिएक्ट करता है तो ये NaCl बनता है। क्या बनता है? NaCl बनता है। उसे हम लोग देखेंगे भाई, उसे ही हम लोग देखेंगे चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर के अंदर इन सब चीजों को हम लोग अच्छी तरीके से हम लोग डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक होता है हमारा कौन सा होता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स नॉन मेटल्स जो हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इनऑर्गेनिक पार्ट के अंदर ये चैप्टर हमारा आता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टीज, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। मेटल्स जो हमारा होता है हमारा अर्थ के अंदर कितने परसेंट में पाए जाते हैं, कौन सा अबंडेंट होते हैं, कौन सा डिसअबंडेंट होते हैं। और मेटल्स में जो हम लोग पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हम लोग पढ़ रहे होते हैं कौन सा मेटल्स होता है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, A ब्लॉक, है ना। इसमें हम लोग बाइफरकेट करके, हम लोग सेग्रीगेट करके हम लोग पढ़ रहे होते हैं ना कि मेटल्स कौन सा होता है, नॉन मेटल कौन सा होता है, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आ जाता है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इन सब चीजों को बारे में, इन सब अलग अलग एलिमेंट्स को लेकर के हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। और चैप्टर के अंदर जो चीज दिए हुए वो चीज को ही हम लोग उठाएंगे, उससे एक्स्ट्रा जो हम लोग पढ़ाएंगे, जो हम पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोगों को हम बता देंगे कि भाई ये चीज एक्स्ट्रा है, ये चीज आप लोगों को कम से कम ध्यान देना है, ठीक है ना। एक होता है हमारे कार्बन एंड कंपाउंड की, इसी से शुरुआत हमारे होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का रिलेशन हम लोग कर रहे होते हैं कि कार्बन जो हमारे होते हैं उसकी जो हमारे एलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, एलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। कार्बन का इलेक्ट्रॉन हमारा ग्रेफाइट हो गया, बल्क मिक्सचर फ्लोरीन हो गया, फिर हमारा डायमंड हो गया, और हम लोग होमोलोगस सीरीज देख रहे होंगे, है ना। हम लोग टेट्रावैलेंट क्या होते हैं, उसका प्रॉपर्टी हमारी होती है कार्बन का। तो अलग अलग प्रकार से हम लोग उसको देख रहे होंगे, उसका प्रॉपर्टीज के बारे में, उसका उसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो ये हम लोग देख रहे होंगे। तो ओवरऑल हम अगर बात करो तो इसमें से हम लोग को जो चैप्टर जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट है तो वो हमारा चारों चैप्टर जो हमारा है वो हमारा मेन चैप्टर है। चारों हम लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। देखिए हर चारों चैप्टर जो है आपस में इंटरलेट तो कर रहा है, लेकिन अपने आप पर इंपॉर्टेंस रखता है, अपने आप पर इंपॉर्टेंस रखता है। इससे हर साल हमारा क्वेश्चन तो आ जाते हैं इससे, और इससे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से और ऐसे हम लोगों को हर चीज इक्वली ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो हमारे होते हैं वो हमारे ओवरऑल चैप्टर से मिलाकर के हम लोग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 10 बोर्ड में। लेकिन अगर आप लोगों को फाउंडेशन में अगर मजबूत करना है तो अपने चारों चैप्टर को अच्छे तरीके से इक्वली इंप्रूवमेंट देना पड़ेगा, ताकि आने वाले जो क्लासेस में जो हम लोग हायर क्लासेस में क्या होगा, आपको जो कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप लोगों को इजी तरीके से आप लोग समझ पाएंगे और अच्छे तरीके से आप का डाउट्स जो होगा उतना डाउट्स ना रह पाएगा और अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे हायर क्लासेस के अंदर, ठीक है ना। तो इक्वली ही इंपॉर्टेंस दिए इन चार चैप्टर को। अब बात करते हैं बायो पार्ट के अंदर। अब बात कर रहे हैं बायो पार्ट के अंदर लाइफ प्रोसेस। एक मिनट रुकिएगा, बस एक मिनट। या तो देखिए बायो पार्ट के अंदर आता है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है कि लाइफ प्रोसेस के अंदर हम लोग पढ़ रहे होते हैं कि ओवरऑल हमारा ह्यूमन बीइंग्स हम क्या एक होमो सेपियंस है, हम क्या एक हम लोग इंसान हैं। अब इंसान के बॉडी के अंदर जो है वो एक एनाटॉमी जो हम लोग पढ़ रहे होते हैं, हम लोग मॉर्फोलॉजी तो देखते हैं कि हमारा
सेंस ऑर्गन है ना। तो हम लोग जो है बाकी हैंड लेग्स ये सब हम लोग पढ़ रहे हो, मतलब ये सब जानकारी सब बच्चों को आती है, जो क्लास नर्सरी पढ़ता है उसको भी आती है। लेकिन उसके अंदर अब एनाटॉमिकली अगर बात कर रहे होते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे ऑर्गन होते हैं वो ऑर्गन का कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से हमारा बनी जाती है, ऑर्गन जो हमारे होते हैं वो ऑर्गन कैसे काम कर रहे होते हैं, और ऑर्गन सिस्टम क्या होती है, वो ऑर्गन सिस्टम जो हमारे होते हैं आपस में इंटर रिलेट होता है। आपस में क्या होता है, इंटर रिलेट होता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया ना, स्केलेटल सिस्टम हो गया ना, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ रहे होते हैं। इस चैप्टर के अंदर बखूबी हम लोग देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस जो हमारी हो रही है, हम लोग जीने के लिए हमारे शरीर क्या क्या नहीं करता है, जीने के लिए मतलब जिंदा रहने के लिए एक सेल जो एक एक्टिव रहता है, उस एक्टिव रहने के लिए कितना एनर्जी रिलीज होता है, कितना एनर्जी कंज्यूम करना पड़ता है, वो एनर्जी कहाँ से आती है, न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे होते हैं। हम लोग फर्दर इस चैप्टर के अंदर हम लोग रिस्पिरेटरी मतलब हम लोग रिस्पिरेशन इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन हम लोग कर रहे होते हैं, इनहेलेशन एक्सपिरेशन हम लोग कर रहे होते हैं, जिंदा रहने के लिए हम लोग सांस ले रहे होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हमारे होते हैं वो हीमोग्लोबिन के माध्यम से हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग लाइफ प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे होते हैं। हम लोग आने वाले क्लासेस के लिए जो मेडिकल स्टूडेंट जो मतलब बच्चे बायो पार्ट रखेंगे क्लास 11 12 में, तो वो बच्चे के लिए लाइफ प्रोसेस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। लेकिन बोर्ड के माध्यम से मैं देखूं तो ये चैप्टर बहुत बड़ा रोल अदा करता है, ठीक है ना। एक आता है हाउ द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करता है। एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हमारे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म हम लोग होते हैं, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कौन से होते हैं ना, तो उन सब के बारे में पढ़ रहे होंगे है ना। और हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो कि हम लोग पढ़ रहे होंगे कि मतलब फ्रेगमेंटेशन और बाकी हम लोग देख रहे होंगे ना, उसके बारे में देख रहे होंगे। तो ये अलग अलग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो हमारा है टाइप्स है जो हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे होंगे। एक हमारा आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी कहने का मतलब होता है कि इनहेरिटेबल कैरेक्टर जो हमारा एक फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन जो इनहेरिट करता है ना, वो हेरिडिटी के अंदर में पढ़ रहे होंगे कि मेंडल्स लॉ का क्या उसका मतलब प्रिंसिपल है, क्या इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंस रखता है, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। दैट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब बेसिकली हम लोग यूं कहूं तो एक प्रकार का ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग या वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन जो में जो हमारा हेरिडिटी जो हमारा कैरेक्टर जो हमारा क्या होता है ट्रांसफर होता है ड्यू टू द डीएनए रेप्लिकेशन जो हमारे होते हैं। जब गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं तो 50% ऑफ डीएनए फ्रॉम द फादर और मदर से आते हैं, तब बच्चे के अंदर वो चीज़ हम लोग कैरेक्टर डेवलप होता है। कुछ चीज़ का वेरिएशन जो होती है वो चीज़ मदर और फादर से जब डिसिमिलर होता है तो उसको वेरिएशन कहा जाता है। अब इस चैप्टर के अंदर की बात है हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग डिटेल में हम समझेंगे है ना। फिर हमारा आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कहने का मतलब होता है कि न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो हमारे जो नर्व न्यूरॉन्स होते हैं, तो हमारा एक नर्वस सिस्टम का यूनिट को न्यूरॉन कहा जाता है, हम लोग का किडनी के यूनिट को नेफ्रॉन कहा जाता है ना। इस प्रकार से हम लोग का यूनिट में हम लोग का हर एक यूनिट का काम होता है। हमारे ऑर्गन सिस्टम जो होता है, एक ऑर्गन में जो एक मेन रोल अदा करता है वो हमारा क्या करता है कि आपस में जो आपस में कोऑर्डिनेट जो होता है उन सब का मास्टरमाइंड हमारा न्यूरल कोऑर्डिनेशन है, हमारा ब्रेन है। और ब्रेन को सप्लाई और कौन करता है, हमारा न्यूरॉन्स करता है। वो साइटोन एक्सोन के बारे में पढ़ रहे होंगे ना, कैसे नर्व इंपल्स हम लोग का जो है एक रिलैक्सेशन स्टेट से एक रिप्रोडक्शन स्टेट से डिप्रोडक्शन स्टेट में किस प्रकार से ट्रांसफर होता है उसको भी हम लोग पढ़ रहे होंगे चैप्टर के अंदर। दैट इज आवर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर साइंस दैट इज फिजिक्स। In this part of science we will discuss the reflection and refraction chapter। ये चैप्टर बहुत बड़ा रोल अदा करता है क्योंकि फिजिक्स में हम लोग क्लास 12th में एक ऑप्टिक्स हमारा पार्ट आता है जिसके अंदर हम लोग वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स को पढ़ रहे होते हैं। और क्लास 10 का ये बेसिक लेवल होता है इसको समझना, और इसके अंदर हम लोग बारी से क्वेश्चन को देखेंगे, बारी से हम लोग क्या करेंगे कंसेप्ट को समझेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन क्या होती है, एक प्लेन मिरर, एक कनकेव कॉन्वेक्स मिरर, एक लेंस और प्रिज्म, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट,
फिनोमेना और अलग अलग प्रकार के टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या होती है, अब अलग अलग 2 मिरर 3 मिरर के कॉम्बिनेशन में कितना नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होता है, उन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे होंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। एक आता है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। हमारा ह्यूमन आई मतलब हमारा जो पार्ट ऑफ द आई, जो कॉर्निया, पुपिल, आइज, सिलेरी मसल्स, हमारा जो है ऑप्टिक नर्व्स क्या काम करता है, और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड जिसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे कि एक डिस्पर्जन ऑफ लाइट से किस प्रकार से विग्योर एक रेनबो कलर्ड जो ऑब्जर्व हमारा होता है जब रेनी सीजन में जब होती है, जब जो हम लोग बोलते हैं कि धूप पानी होता है तो उसमें एक रेनबो फॉर्म होता है, तो वो किस कारण से होता है, उन सब का फिनोमेना हम लोग देख रहे होंगे चैप्टर के अंदर। इट इज आवर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमारा आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्लास 12 जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट होता है उसका बेसिक पार्ट क्लास 10 में दिया हुआ है। और इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ रहे होंगे कि करंट क्या होती है, करंट का सप्लाई क्या होता है, करंट और चार्ज में बहुत बड़ा अंतर होता है, उसके बारे में समझेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, इन सब के बारे में समझ रहे होंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहाँ पे हमारा मैग्नेटिक जो एक इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड की प्रोड्यूस होता है, एक करंट करेंगे वायर से कैसे हमारा जो डायरेक्शन जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस प्रकार से चेंजेस होता है एज पर द डायरेक्शन ऑफ द करंट, उसको भी हम लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे, है ना। हमारा आता है आवर इन्वायरमेंट चैप्टर, और आवर इन्वायरमेंट चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट में हमारे इकोसिस्टम के अंदर हमारा किस प्रकार से फूड चेन फूड वेब, हमारा इन्वायरमेंट किस प्रकार से आपस में एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म कैसे किस प्रकार से कोऑर्डिनेटेड होता है, किस प्रकार से आपस में इंटरलिंक्ड होता है, उन सब के बारे में हम लोग और इन्वायरमेंट चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो ओवरऑल ये 13 चैप्टर जो हमारा है हमारा साइंस पार्ट के अंदर, ये हम लोग बारीक से हम लोग लेक्चर वाइज क्या करेंगे, हम लोग लेक्चर वाइज हम लोग कर रहे होंगे, एक लेक्चर दो लेक्चर, ये 25 to 30 मिनट का ये लेक्चर हमारा रहने वाला है ना, रहने वाला है। ठीक है 25 to 30 मिनट का ही हमारा ये लेक्चर रहने वाला होगा। तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर आएगा, तो मैं लाइव नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो ये 25 to 30 मिनट का ही हमारा लेक्चर रहने वाला होगा। ठीक है, इसमें से हम लोग अच्छे तरीके से पूरा इनिशिएटिव बेस पढ़ रहे होंगे, है ना। एक मिनट देखिए, जी हाँ, तो ये हमारा रहने वाला होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा ये ओवरऑल हमारा क्या है, ये ओवरऑल हमारा क्या हो गया, क्लास 10 का साइंस का हमारा क्या हो गया, सिलेबस हो गया। इसको आप नोट कर सकते हैं, हाँ नोट कर सकते हैं इसको आप। ये हमारा केमिस्ट्री का हो गया, केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन, एसिड बेसिस साल्ट, मेटल नॉन मेटल, कार्बोनेटेड कंपाउंड, बायो पार्ट के अंदर हो गया लाइफ प्रोसेस। तो हम लोग एक चैप्टर केमिस्ट्री का पूरा कंप्लीट करेंगे। पूरा कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर एक चैप्टर हम लोग बायो पार्ट या फिजिक्स पार्ट से हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो एक चैप्टर को पूरा कंप्लीट करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ये नहीं कि अभी केमिस्ट्री कभी फिजिक्स में ये कभी बायो पार्ट नहीं, पहले पार्टिकुलरली एक चैप्टर को हम लोग पूरा कंप्लीट करते हुए हम लोग आगे की तरफ मूव ऑन करते हुए चलेंगे। ठीक है ना। तो ये केमिकल रिएक्शन पहला चैप्टर जो हमारा रहने वाला होगा वो हमारा केमिस्ट्री रहने वाला होगा, दैट इज केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। और ये चीज हम लोग फिर कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे। ओवरऑल तो इस वीडियो का मेरा कंटेंट यही है कि तो साइंस जो हमारा पार्ट है, साइंस में हम लोग सिलेबस देख रहे होते हैं कि सिलेबस में मेन चीज हम लोग को कौन कौन सी चीज पढ़ना पड़ता है और कौन कौन सी चीज हम लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ता है कि आने वाले टाइम पर कितना इंपॉर्टेंस रहने वाला है हमारे इस चैप्टर का, और आने वाले क्लासेस के अंदर हम लोग का कितना बड़ा रोल अदा होता है हमारा क्लास 11-12 क्लासेस के अंदर। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है और ये चीज़ हम लोगों को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी और मैंडेटरी होता है। ठीक है ना। तो इसी बात है ना, यही चीज़ तक हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं और यहीं तक हम लोगों का है ना रहने वाला है। ठीक है, तो ये ओवरऑल 13 चैप्टर हमारा रहा अपना साइंस पार्ट के अंदर। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को ये एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ कि आप सब में से अब मुझे बताइए कौन चैप्टर आपको आसान लग रहा है और कौन चैप्टर आपको हार्ड लग रहा है। ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा।
ठीक है ना। तो उस पर भी हम लोग थोड़ा सा इजी से इजी हम लोग पॉइंट से हाई पॉइंट तक हम लोग लेते हुए चलेंगे, ताकि आपका डाउट्स क्लियर होते हुए जो है हम आगे बढ़े, ठीक है। और जाने से पहले मैं एक और एडवाइस करना चाहूँगा कि लेक्चर में जो भी अगर मेरा बोलने का कम्युनिकेशन स्किल अगर मेरा थोड़ा सा कमज़ोर है तो आप मुझे बताइए, कमेंट मतलब जो हमारा कमेंट सेक्शन है उसमें आप बताइए। और क्योंकि जो है मुझे आप भाई बोलिए, और मैं और आप एक दोनों ही आपस में इंटरेक्शन है, आपस में वन टू वन इंटरेक्शन है। जो भी गलती होती है मैं आपसे भी सीखूंगा और मैं और आप हमसे भी सीखिए। कुछ भी चीज़ होती है, क्योंकि देखिए आप पढ़ाने वाला हर टीचर पढ़ा सकते हैं, क्योंकि मेरे अंदर जो क्वालिटी है वो क्वालिटी मैं दे पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने आप को ये चीज़ मैं आप लोगों तक वीडियो जो पहुँचा रहा हूँ, तो आपके माध्यम से मैं अपने आप को ये देख सकता हूँ कि मेरे अंदर क्या कैपेसिटी है और क्या नहीं है, ठीक है ना। और तो उस चीज़ में मैं जरूर मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और ये इम्प्रूव ये एक टी-शर्ट में लिखा हुआ है, तो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश भी कर रहा हूँ अपने आप को, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा वीडियो आने वाला है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।